तो अब तक हमने देखा रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने ये तो देख लिया कि कोई एटम है और उसमें क्या है, बहुत स्मॉल पोर्शन, छोटा सा पोर्शन सेंटर पे होता है जो कि न्यूक्लियस है, जिसके अंदर उसका सारा मास कंसंट्रेटेड है। पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह सब इसमें होते हैं। बाकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वो चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ये अगर सन है और ये सारे प्लैनेट्स हैं अपने अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन घूमते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, लगातार एक्सलरेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है उसमें, तो उससे रेडिएशंस निकलती रहेंगी। रेडिएशन निकलने का मतलब कि एनर्जी लॉस होती रहेगी। तो एनर्जी, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनके पास थोड़ी क्या ही एनर्जी होगी इनके पास, तो ये बस 10⁻⁻⁸ सेकेंड लगेगा और ये सारी एनर्जी लूज कर देंगे। और एनर्जी जब लूज हो गई, ये डायरेक्ट आके यहाँ पे न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स फटफट लॉस किया एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और फिर न्यूक्लियस में गिरते चले गए और फिर वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं स्टेबल, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, जो कि अब हम समझेंगे आगे। लेकिन अब तक रदरफोर्ड के मॉडल तक अगर हम बात करें तो अभी तक हमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताई गई। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल में। और इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल में, किस लेवल में घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, ठीक है, अलग अलग लेवल है, ये सारी बातें नहीं हो पाई थी, ड्रॉबैक था ये रदरफोर्ड के मॉडल में। लेकिन एक बेसिक बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये तो पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया नील्स बोर ने। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू बेसिक कॉन्सेप्ट, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से ये पॉसिबल हुआ नील बोर के नए मॉडल को फॉर्मुलेट करने में। तो अब देखते हैं नया मॉडल क्या है। तो नया मॉडल की जो डेवलपमेंट है, हमने देखा कि ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बेस पे मुमकिन हो पाया। ये क्या है बेसिक? तो पहली बात, ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल बिहेवियर, जैसा कि अभी मैक्सवेल की बात आई थी जिसमें ये था कि रेडिएशन निकलती रहती है, पार्टिकल एक्सलरेट करते हैं। या उन्होंने ये भी बात बताई कि रेडिएशन के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा गया अभी हम देखेंगे आगे, फिर भी एक नजर देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि रेडिएशन के अंदर दोनों फील्ड जनरेट करती हैं, शो करती हैं। रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रॉपर्टी होती है। और ड्यूअल बिहेवियर की बात करें तो रेडिएशन पार्टिकल्स लाइक एज वेल एज वेव लाइक नेचर होती है इसमें। ठीक है, पार्टिकल्स लाइक भी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं जो आगे नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे। और वेव लाइक भी नेचर होता है कि वेव की तरह ये प्रोपगेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स लाइक पढ़ेंगे अभी बाद में, पहले वेव लाइक नेचर देख लेते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट देखना है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये सब आगे देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें ड्यूअल बिहेवियर में क्या क्या कहा गया, वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल्स लाइक नेचर, दो नेचर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो पहले हम बात करेंगे वेव की, वेव लाइक नेचर की हम बात कर लेते हैं पहले। तो वेव लाइक नेचर की बात करने से पहले वेव से जुड़ी कुछ बेसिक बातें, वेव क्या होती है ये तो पता ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। वेव क्या होता है कि कोई
सोर्स है, सोर्स के पार्टिकल्स को हम कर दिया डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करेंगे तो फिर इसमें वेव जनरेट होती है। ठीक है, यही होता है वेव में, जिसको हम रस्सी में भी देख सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे भी देख सकते हैं, या फिर वाटर में भी देख सकते हैं। वाटर के अंदर कोई चीज़ हम फेंकते हैं या फिर डिस्टर्ब कर देते हैं, अगर कोई स्टिल वाटर है उसको डिस्टर्ब कर दिया हमने, तो फिर हम देखते हैं कि वेव आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये वेव है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, नाम भी जानते होंगे बचपन से ही कि ये वेव है। और वेव में ये जो अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ जो पॉइंट होता है, हाईएस्ट जो इसकी हाइट होती है अपवर्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और जो डेप्थ होती है, जो नीचे की तरफ गई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हो गई। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच, ठीक है, वो होती है वेवलेंथ, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से। लैम्डा को आमतौर पे हम एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती है लैम्डा। ये जो डिस्टेंस बहुत कम होती है, मीटर में सेंटीमीटर में तो होगी नहीं, इसलिए हम इसको एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। इससे भी छोटा हम दिखा सकते हैं माइक्रो, पिको, बहुत सारी यूनिट्स है, लेकिन आमतौर पे जनरली हम लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में ही देखेंगे। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वन क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या फिर वन ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, इसको शो करते हैं लैम्डा से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, और भी क्या क्या चीजें हैं। चल ठीक है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही है किसी गिवन पॉइंट से। ठीक है, और वन वेव यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर यहाँ पे आ गई, तो ये एक वेव हुई है। ठीक है, वन वेव यहाँ से, अगर मतलब यहाँ से जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एक क्रेस्ट पूरा की, फिर एक ट्रफ पूरा की, तो ये होगी वन वेव। और ऐसे ही वेव 1 सेकंड में कितनी जा रही है, कितनी गुजर जा रही है किसी भी गिवन पॉइंट से, कितनी, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ से कितना क्रेस्ट, फिर बीच में आया, फिर ट्रफ, फिर वापस यहाँ पे आ गया वन। ऐसा ही बहुत तेजी से ये वाइब्रेट अगर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, फिर वापस एक क्रेस्ट एक ट्रफ पूरा कर ली, तो उसको वन वेव बोलते हैं। और 1 सेकंड में कितनी बार ऐसा हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं न्यू से। न्यू, NU, न्यू थोड़ा सा V के जैसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा सा, न्यू। टाइम क्या हो गया? हाँ अभी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? अच्छा, इसको हर्ट्ज से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया हर्ट्ज, यानी कि अगर, हाँ ये ठीक है, न्यू को हम हर्ट्ज से दिखाते हैं। हर्ट्ज मतलब कितनी साइकिल पूरी कर रहा है शुरू से फिर यहाँ खत्म होने तक, कितनी साइकिल पूरी कर रहा है। 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल, एक बार यहाँ शुरू से लेके आखिर तक, वन क्रेस्ट वन ट्रफ, या फिर वन ट्रफ वन क्रेस्ट। यहाँ से अगर हम देखें तो ये शुरू हुआ, फिर वापस फिर वही वहीं पे लौट आया, तो हम बोलते हैं कि उसकी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, अगर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया तो। अब उसके बाद क्या है? वेलोसिटी। कहाँ करें, यहीं दिखा लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट
की बात हो रही है, इसको हम वेलोसिटी को हम दिखाते हैं c से। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी किसकी, मतलब ये वेव की, वेव 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई भी गिवन वेव, वन वेव कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड में, वो उसकी वेलोसिटी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हो गई। अब उसके बाद क्या है, एम्पलीट्यूड, मतलब ये हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वेव नंबर, यानी पर सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेवलेंथ। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये इसको थोड़ा सा और अगर हम बढ़ा दें, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसमें कितनी वेवलेंथ हुई, यहाँ से ये एक हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो। ठीक है, मतलब शुरुआत यहाँ से भी कर रहे हैं, क्रस्ट से क्रस्ट की बीच की बात करें, या फिर इस ओरिजिन से फिर वापस यही ओरिजिन की बात करें, ये वन ही वेवलेंथ होगी, ये वन वेवलेंथ, फिर ये टू वेवलेंथ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है टोटल, तो अब 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेवलेंथ है, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, कहाँ चले था, वेव नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार वन अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ का इनवर्स होता है वेव नंबर, यानी जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी कम वेव नंबर देखने को मिलेगी, और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, अगर यही वेव 1 सेंटीमीटर है और इसको बहुत पास 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 बहुत ज्यादा कर दिया, छोटी वेवलेंथ हो गई तो वेव नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। तो ये कुछ वेव के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक कुछ बातें थी, कुछ टर्म्स थे, जिसमें हाईएस्ट जो हाइट है वो क्रेस्ट है, जो डेप्थ है उसको ट्रफ बोलते हैं, वन क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट या वन ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। और हाँ, और 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव किसी भी पॉइंट से गुजर रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कितने डिस्टेंस कवर, हाँ, डिस्टेंस कवर कर रही है कोई वेव 1 सेकेंड के अंदर, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, वो उसकी वेलोसिटी होगी, जिसको c से डिनोट करते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ आएगी उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। तो ये कुछ वेव्स की प्रॉपर्टीज होगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन